बड़े ही खूबसूरत से ब्रिज पे आए हैं और उसकी अतराफ में नज़ारे भी बड़े खूबसूरत हैं। वैसे इनके सिटीज़ के नाम कितने सिमिलर है ना, है नोई, हुई आन, हु ची के यहाँ भी वो चेक करवाते हैं कि आप ज़रा मीटर चेक कर लें। दुनिया ने अपनी पुरानी जगहों को महफूज करके देखें, उनसे नए तरीके कमाने के बना रखे। शलवार ता पाल है। और जब ये रश बढ़ता है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के साथ। रंग बिरंगे कुमकुमों के पीछे बेला की ये दुकान। नदी पे चलते दूर से हमने देखा कि सुनहरे रंग की बाहों में ये पुल लिपटा हुआ है। थैंक यू। घर से मैं एक बहुत स्मॉल ट्राइपॉड लेके आया था, बहुत ही छोटा था। वो मलेशिया एयरपोर्ट पे रह गया कुआलालंपुर। तो अब मैंने यहाँ से ना ये सेल्फी स्टिक भी बाय कर ली कि बाज़ जगहों पे आप ज़रा इसको रख के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो ये मुझे मिली 50K, यानी कि तकरीबन कोई 550 पाकिस्तानी रुपए में। और अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और ये वाकई दनांग जो है कंपैरेटिवली बाकी इलाकों के सस्ता है। इधर से शॉपिंग वगैरह करेंगे और आपको इसका मज़ीद प्राइसेस डिफरेंस बताएंगे। लेट्स सी होटल्स में यहाँ पे क्या ऑप्शन होती है। होटल्स, वैसे बड़े सिटीज़ में होटल्स आपको सस्ते मिलते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है टूरिज़्म की वजह से। यहाँ देखेंगे क्या सीन है। रेंटेड बाइसिकल यहाँ मौजूद है, ऑनलाइन पेमेंट करें और ये आप ले जा सकते हैं सिटी विज़िट के लिए। आई थिंक 1 आवर के हिसाब से इसकी पेमेंट होगी। और अब जाके शहर का कुछ ये स्काई स्केपर वाला एरिया भी आया, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे चहलकदमी भी ज़्यादा। ब्रांड्स हमने मुख्तलिफ देखे। शॉपिंग करनी है भाई यहाँ से, लेकिन अभी पहले होटल पहुँच के चेक इन कर लें, बैग्स वगैरह उतार लें। एक बड़े ही खूबसूरत से ब्रिज पे आए हैं और उसकी अतराफ में नज़ारे भी बड़े खूबसूरत हैं। ये देखिए ज़रा, ये दरिया बह रहा है, इसके नीचे दरिया या समंदर, और सामने ये ब्रिज है। और वो देखें ड्रैगन शेप का यहाँ पे वो उसके ऊपर नक्शा बना हुआ है। ये भी पुल है। हम इसके लिए आए थे कि यार थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते चलेंगे, देखते दिखाते। और वो देखिए, अच्छा वो कितने ब्रिजेज़ हैं यार इस सिटी के। एक वो भी है उस तरफ यहाँ, और आपको बड़े बड़े स्काई स्केपर्स हर जगह हर तरफ नज़र आ रहे हैं। हनोई के अंदर इतने नहीं देखे हमने, डाउनटाउन के नज़दीक नज़दीक। अच्छा यार एक बात आपको बताऊँ, यहाँ पे ना जो इनका रेड फ्लैग है ये आपको हर जगह नज़र आता है। लोगों ने शर्ट्स पहन रखी होती हैं, गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं और हर बोट वाले ने अपना फ्लैग लगा रखा है। तो जो पैट्रियाटिज़म है ना वो इन लोगों में बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है। वो आप जानते ही हैं, चूँकि इन्होंने एक सख्त वक्त गुजारा है अमेरिका से, जब इन्होंने जंग लड़ी थी तो उसके बाद। तो नेशनलिज़म क्या इनके अंदर, हर बात पे अपने वतन की और अपने झंडे की ये नुमाइश करते हैं। बहुत ही मैसिव व्यू है यहाँ पे, बहुत बड़ा ये रोड जंक्शन है यहाँ पे और हर तरफ से रोड इंतहाई खुला। ये ट्रैक आप चेक कीजिए सिग्नल के ऊपर। हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई है। टेम्परेचर वाइज तो दनांग का मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ में शदीद बारिशों की वजह से फ़्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। और अल्लाह खैर करे, क्योंकि हमने 2 दिन बाद यहाँ से फ़्लाइट लेनी है, तो होपफुली कि फ़्लाइट ऑपरेशन इन फ्लड वार्निंग्स की वजह से मुतासर नहीं होगा। और ये जो बारिशें, क्योंकि कहते हैं कि लगातार बारिशें होती रहेंगी, अब जो एक बड़ी बारीक सी फुहार पड़ रही है क्या मज़ा दे रही है। आमिर भाई इंजॉय कर रहे हैं जी? क्या बारीक सी वो बूंदे, ऐसे मतलब बहुत कम होता है इस तरह की बारिश इंजॉय करना, वरना वो मोटे मोटे कतरे होते हैं। वॉशिंग पाउडर चाहिए हमें, और इनको एक तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है। ये वैसे ये लिक्विड वाला इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड सा होता है भाई। ये ऑटो के लिए ना, ये सॉफ्टनर है। अच्छा सॉफ्टनर, और कपड़ों के लिए धुलने के बाद सॉफ्टनर सॉफ्ट करना है कपड़े को, उसने वो है यार। ये भी बहुत एडिक्ट है इसके ना मोबाइल फ़ोन के। मोहतरमा कॉल पे बात कर रही थी और नो मोर स्मॉल हाउ मच दिस हाउ मच 25 का 250 रुपए का ले लो यार, काम आ जाएगा। बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आमिर भाई से मैंने कहा कि रेनकोट जो है इसका रेन कवर वो डाल दें, तो इससे ज़रा और बच जाएंगे कि बैग गीला नहीं होगा। ये रहा आमिर भाई का बैग। यार ये प्रॉपर जो ट्रैवलिंग गैजेट होते हैं ना बहुत मैटर करते हैं। अब देखें बारिश शदीद भी हो जाए ना, एटलीस्ट हमें अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कपड़ों का डर नहीं होगा कि वो भीग जाएंगे। हाँ खुद तो भीग जाएंगे, वो खैर है, सूख जाएंगे कपड़े, लेकिन तमाम चीज़ें महफूज हैं। ये प्रॉपर इन्होंने इसको दिया होता है कि आपको बारिश से बचाए।
तकरीबन 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं टीजीटी बीच होटल। ये बिल्कुल बीच के सामने है। बीच का व्यू भी आपको दिखलाएंगे। पहले ज़रा होटल रिव्यू दे दें। यार प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन हम अर्ली आए हैं। लेट्स सी कि अर्ली चेक इन पॉसिबल है या नहीं। यार बहुत ज़बरदस्त। हाँ टीजीटी बीच यार, वाह, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एम्बियंस कमाल है। और जो यहाँ पे एक खुशबू आ रही है, फ्रेगरेंस, क्या कहने। दिखाते हैं आपको बाकी रूम भी और इसकी फैसिलिटीज़ भी। चेक इन में अभी चूँकि 2 घंटे बाकी हैं तो होटल रिसेप्शनिस्ट ने हमारे लिए जूस भेजे हैं, कहा कि तब तक आप जूस लीजिए। और हमारे दोस्त जो है ना, उनसे वो पूछ रहे हैं टूर प्लान का कि नेक्स्ट हमने कोई जो कल की एक्टिविटी करनी है उससे इनकी प्राइस भी ले लें। और फिर हमने ख़ुद तो देख ही रखा ऑनलाइन बुक करना। यार ये देखें क्या खूबसूरत वेलकम और अच्छा गेस्चर इन लोगों की जानिब से। अच्छा जी, व्लॉग होता है ना, इसके लिए व्लॉगर पर्सनली बहुत सारे सीन्स मिस तो करता ही है, साथ में जो लोग होते हैं उनको भी बड़ी ख्वारी होती है। अब ये खड़े हैं क्योंकि मैं पहले व्लॉग करूँगा फिर ये एंटर होंगे, पहले ही बड़े लेट हैं। ये हमारा रूम है जी इस टीजीटी बीच होटल में। और ये रहा वाशरूम, लाइट ऑन करते हैं, की नहीं अभी। ओह वाह वंडरफुल। तो ये हमारा 4 पर्सनस के लिए बेडरूम है, डबल बेड के साथ। और ये इधर बीच व्यू आई थिंक यहाँ पे नहीं है, वो अपर फ्लोर पे है, लेकिन नाम है इसका। तो खैर ये हमें मिला है $50 फॉर 2 नाइट्स, यानी ये कितना बनता है, तकरीबन कोई $12 पर पर्सन बनता है विद ब्रेकफास्ट। तो फॉर 2 नाइट्स यस, $6 पर नाइट। और आप होटल देखिए। और यस अभी इन्होंने लाइट्स ऑन की हैं, कार्ड लग गया है, तो क्या ज़बरदस्त है यार, आप ज़रा अंदाज़ा करें। हाँ $6 पर नाइट विद बुफे ब्रेकफास्ट। ये वो तो हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे ना कि किस तरह का बुफेट भी है यहाँ पे। जी तो वेलकम बैक। हमने होटल चेक इन के बाद थोड़ी देर किया आराम, क्योंकि नींद आ रही थी। ट्रेन का सफ़र जितना भी आरामदेह हो, बहर कैफ आपको थका ही देता है जब 15 घंटे का हो। थोड़ी देर आराम किया और अब निकले हैं बाहर। और दानांग से अभी हम जाने वाले हैं हुई आन। वैसे इनके सिटीज़ के नाम कितने सिमिलर है ना, है नोई, हुई आन, हु ची। तो हम जाने लगे हैं दानांग से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर हुई आन। ये इनका एक कदीमी तारीखी कस्बा है जिसके अंदर आपको न सिर्फ चाइनीज़ बल्कि फ्रेंच आर्किटेक्चर डिज़ाइंस भी मिलेंगे। बिल्डिंग्स हैं कॉलोनियल स्टाइल की, और इसके अलावा चाइनीज़ वुडन शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेक्स हैं, फुल ऑफ हिस्ट्री है। और कहते हैं कि रात को वहाँ पे नाइट शो भी होता है। अभी टाइम थोड़ा ज़रा कम है, हम देखते हैं हम क्या कुछ यहाँ अभी देख पाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बाइक रेंट करनी है, और उसके लिए हमारे दोस्त सब जगहों पे ढूंढ रहे हैं। एक पीछे देखी, लेकिन वो बाइक्स हमें पसंद नहीं आई। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, हमने सुबह उनसे खाना खाया था और रेंट का भी पूछा था बाइक्स का। तो यहाँ पे आके बात करते हैं, और अगर कोई बात बनती है तो आपको दिखाते हैं कि बाइक का क्या रेंट और कौन सी बाइक हमें मिली। बाइक्स आ गई हैं हमारी, और ये है होंडा एयर ब्लेड। थोड़ी सी छोटी बाइक्स हैं, वो जो हमने इंडोनेशिया में ली थी उससे, लेकिन इसका रेंट भी कम है। वो $10 पर डे थी और ये हमें $6 पर डे में मिली। लेकिन इसके हेलमेट बड़े अजीब से हैं यार। हेलमेट जो है ना इसके, ये बस ऐसे संभालते ही रहेंगे इसको। चलें अब चलते हैं, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेना अपने होटल से, वो लेके फिर चलते हैं। यार हम लोगों ने सोचा था कि हुई आन जाएंगे टाइम से और दिन के सीन्स भी इंजॉय करेंगे, लेकिन भाई नहीं हो सके क्योंकि बाइक लेते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया। ये रेंट पे गई हुई थी, वापस आई है तो हमें मिली है। तो अब जो है इनमें लेंगे यहाँ से पेट्रोल और देखेंगे पेट्रोल का क्या रेट है, और फिर आगे चलेंगे। वैसे ये बाइक्स जो हैं ये हमें मिली हैं $6 में, 1.5 लाख वियतनामी डोंग में। ये हमें तकरीबन कोई 26 घंटे के लिए मिली है, वैसे 24 घंटे होता है। तो ये शाम हो चुकी है दानांग में, और हम जा रहे हैं हुई आन की तरफ। ओके, यहाँ भी वो चेक करवाते हैं कि आप ज़रा मीटर चेक कर लें। यार ये कितना रेट क्या है इस पे? अच्छा 20 है, 20,850, यानी 20,850 रेट है। हो जाएगा ओके। तो हमारा जो है ना वो 3 लीटर से थोड़ा सा कम है, दिखाइएगा ज़रा वो जूम करके। तो ये हमारा 3 लीटर से थोड़ा सा कम डला है। लें जिसको करेंगे बंद। ओके जी, फुल होगी टैंकी।
तो हम पहुंच चुके हैं हुईआन टाउन के अंदर, और इतनी गहमा गहमी अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। रात हो चुकी है या फिर अभी मेन डाउनटाउन एरिया में हम गए नहीं हैं, ये देखते हैं अभी। लेकिन ये है जनाब अली हुईआन। लेकिन ये थोड़ी सी गहमा गहमी शुरू हुई है और अब लग रहा है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे आए। लाइटों से इन्होंने दरख्तों तक को सजा रखा होता है, वो भी इतनी ज़बरदस्त वाइब देते। और फिर ये बिल्डिंग्स को क्या ज़बरदस्त तरीके से सजाते। हुईआन की सेंट्रल मार्केट में पब्लिक पार्किंग के अंदर हमने अपनी बाइक पार्क की, और उसके बाद हम अभी डिसाइड ही कर रहे थे कि हमने यहाँ पे क्या देखना है। और यहाँ हमें मैप मिल गया, और इस मैप के ऊपर हम जो है ना वो सारा देख रहे थे रूट के जापानीज़ जो कंस्ट्रक्शन है वो किधर है, फिर जो फ्रेंच कॉलोनियल है वो किधर मिलेंगी, चाइनीज़ किधर मिलेंगी। तो बस हम देख ही रहे थे कि फ़ौरन ये खातून आई और ये कहती कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने कहा बस हम देख रहे हैं कहाँ है कहाँ जाए। तो अब ये तसल्ली से हमें समझा रही हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये लोकल हैं तो इतने सपोर्टिव लोग हैं, ये वंडरफुल यार, बहुत अच्छा, बड़ा तसल्ली से वो समझा रही है। और ब्यूटीफुल। तो ये मेन जो इसकी सेंट्रल मार्केट है वहाँ हम खड़े हैं, और वो आपको नज़र आ रहा है कि सामने टूरिस्ट जो हैं यहाँ वो इलेक्ट्रिक कार लेके तो दूसरी तरफ शटल सर्विस के ज़रिए जा भी रहे हैं। लेकिन हमारे पास बाइक है तो हम उसी से ट्रैवल करेंगे। पार्किंग के साथ निकले हैं तो हम सेंट्रल मार्केट में दाखिल हो चुके हैं, और क्या ये भी कलरफुल मार्केट है यार, ऑसम। ये वाइब अच्छी आना शुरू होगी यहीं से, और अभी इसको बाई वॉक हम वो आखिर तक एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्केट यार। ये मार्केट इतनी मशहूर क्यों है, इसकी तर्ज तामीर से आपको पता चलेगा कि ये हिस्टोरिकल है। ये जो वुडन शॉप्स हैं ये चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक ऐसे ही ये आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेरी ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेस है, और ये इसके नज़ारे हैं। दुनिया ने अपनी पुरानी जगहों को महफूज करके देखें, उनसे नए नए पैसे और नए तरीके कमाने के बना रखे हैं। अब हम इधर चलते हैं भाई और इन्जॉय करते हैं ज़रा इस मार्केट को। फ्रेंच कॉलोनियल का भी बता रहे थे यहाँ पे कि वो भी आपको मिलती है। आई थिंक ये भी फ्रेंच के कब्ज़े में रहे थे, वियतनाम वाले भी, बिफोर जेनोसाइड जो इनका हुआ था ना उससे भी पहले। हो ची मिन में इनका वो म्यूज़ियम मैंने देखा था यार, वो बड़ी ट्रेजिक स्टोरीज़ थी उसकी भी। लेकिन ये देखिए, वाह बहुत ब्यूटीफुल, क्या कहने। ग्लोब्स देखिए क्या खूबसूरत है यार, रंगारंग मार्केट है सारी की सारी। अच्छा है यार कि हम रात को आए, वरना मैं सोच रहा था पता नहीं रात में अब वहाँ देखने लायक कुछ होगा या नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा है रात को। ये स्टिल चाइनीज़ आर्किटेक्चर है जो कि आप देख रहे हैं, चाइनीज़ ज़ुबान से यहाँ पे ओल्ड वही अभी तक बिल्कुल, लैंग्वेज वही है, तर्ज तामीर वही है। और ये बिल्डिंग असल में ये आज भी चाइना से बड़े अटैच है, और इनका जो नॉर्थ था वो चूँकि चाइना ने बड़ी मदद की थी उनकी, और वैसे भी जो बाई कस्टम्स कह लीजिए कल्चरल एथिक्स हैं वो इन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है इस तरफ। तो ये मार्केट है चाइनीज़ जिसमें आपको तर्ज तामीर नुमाया नज़र आता है। ब्रांड्स हैं अंदर, ये सिर्फ जो इमारतें पुरानी, इसके अंदर बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। और जितने भी ये रेस्टोरेंट आपको नज़र आए सारे फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं, बहुत महंगे महंगे। क्या वाइब है इसकी यार। और यहाँ पे अरे थैंक यू सो मच। लेफ़्ट राइट में कुछ गलियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें देखने के बाद आपको दिल्ली गेट लाहौर के साथ सबील वाली गली की याद सताने लगती है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही थे। यहाँ से दूसरी रंगारंग मार्केट शुरू हो गई है जिसके अंदर ब्लू और येलो कलर बहुत नुमाया है। मोटरसाइकिल वाले भाई साहब को गार्ड ने कहा है कि आप नहीं जा सकते, वापस आइए। ये रहे मेरे दोस्त जो कि मुझे देख रहे हैं, कहा गया थैंक यू वेरी मच। ये लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं मुझे खाने में, ट्रैवलिंग में। मैं हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए कहीं रुक जाता हूँ, तो इसलिए ये भी बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं यार। ये देखिए, अरे वाह, ज़रा कलर चेक कीजिए, वाह। देखते हैं यहाँ पे क्या बिक रहा है और किस रेट पे। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है पहली सीरीज़ के अंदर कि भाई साहब इनका जो कौमी लिबास है ना वो सेम हमारे पाकिस्तान की तरह शलवार था पाला है अच्छा, लेकिन शलवार कमीज़ जैसे ये देखें बिल्कुल
पाकिस्तान की तरह इनके ड्रेस होते हैं। खैर बहुत महंगे हैं, जो मेरे दोस्त फौरी तौर पे यहाँ रुके नहीं है, क्योंकि जो हमें रेट बहुत ज़्यादा मिलता है देखो, जहाँ रेट ज़्यादा मिलता है ना, हम वहाँ पर ठहरते नहीं हैं, इससे पहले कि कुछ इतना पसंद आ जाए कि लेना पड़े। वैसे ये जो दनांग है ना, ये हमें अब तक सस्ता लगा है बाकी कंपैरेटिवली हनोई के। और हमने सुबह ही, आपने ब्लॉग में देखा होगा, 2-3 चीज़ें बाय की थी। अब क्लॉथ्स का वो ज़रा कल फाइनल करेंगे, जो हमारा कल का एक टूर होगा बहुत बिजी। ज़रा इस मकान की बालकोनी को तो देखिए, आपको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो रिहाइश लाहौर में दिखाई थी, बिल्कुल वैसे नहीं लग रही। देखिए ना यार, क्या मुख्तलिफ है, कुछ भी नहीं। और इन चीज़ों को सियाह कितना पसंद करते हैं, और सेव भी करना चाहिए। अपने जितने भी आपके एंशंट असासे हैं, वो चाहे इन जगहों की सूरत हो या मदनियात की सूरत या फिर कल्चर और रिवायात की सूरत, मंज़र खूब से खूबतर होते जा रहे हैं। और जब ये रश बढ़ता है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों के साथ वहाँ पे जो माहौल है, एम्बियंस और शानदार हो जाता है, बजाय इसके कि सुनसान रास्ते हों। रंग बरंगे कुमकुमों के पीछे बेला की ये दुकान, जिसके अंदर रंग बरंगे इंतहाई खूबसूरत बने हुए ये पर्स, लेडीज़ पर्स हैं, बैकपैक हैं और शॉलें, इनके रवायती लिबास, ये सब कुछ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक छोटी सी लेक में बोट राइड भी अवेलेबल है। 1 से 3 पर्सनस के लिए 1,70,000 VND और 4 से 5 बंदों के लिए 2,20,000। 20 मिनट राइड होती है इन बोट्स के अंदर। यार हम ये बोट एक्टिविटी कर कर के इतने वैसे थक चुके हैं कि हम इसको अब नहीं करने वाले। ये इस तरफ देखिए, ये क्रॉसिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह यार। और ये सीन्स यहीं तक नहीं है, इनको ज़रा घूमते घूमते अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये बहुत से लोग इसमें ये सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस आएंगे। लोग आते हैं अपनी मोहब्बतों के साथ और इस नदी में ये फूल की बनी हुई कश्तियाँ दीप जला के छोड़ जाते हैं। क्या खूबसूरत। नदी पे चलते दूर से हमने देखा कि सुनहरे रंग की बाहों में ये पुल लिपटा हुआ है, तो हम इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आन पहुँचे। और यहाँ तो आगे और रंगों की दुनिया भी है, क्योंकि पानी के अंदर वो फूलों की कश्तियाँ अब किनारों की बजाय दरमियान में जा चुकी हैं और पानी की रंगीनियों में और इजाफा हो चुका है। तो साहिबान, सूरत हाल ये है कि जिस मोमबत्ती को इस फूल ने संभाल रखा था, अभी उसी मोमबत्ती ने उसको जला के राख कर दिया। और उसका दूसरी को वो नुसरत साहब की गज़ल याद आ रही है, जिसकी आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे कि वो जल के अब दूसरों को आग लगा रही है। और इसके साथ ही नाजरीन, हम दाखिल हो चुके हैं आबिद मार्केट लाहौर, जिसमें आपको हर तरह के बल्ब छोटे बड़े साइज़ में, हर कलर में, हर रोशनी में और हर बजट में मिल जाएंगे। क्या कहने यार, बहुत आला। ये देखते जाइए ज़रा, रंगों की ये दुनिया, सारे फोटोग्राफर इधर ही खड़े हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत आला। थैंक यू। लग रहा ना जाए। Oh, thank you very much, thank you very much, thank you, thank you। यार यहाँ पे ना ये 50,000 डोंग ले रहे हैं, जो जिसने वहाँ पे तस्वीर बनानी है। तो ये खातून कहती है आओ मैं तुम्हारी तस्वीर बनाती हूँ यहाँ खड़े होकर। अरे वाह, कितने खूबसूरत रवैये हैं लोगों के यार। There's the camera. I forget because there's mini baggage. Oh, okay. और इस वक्त हैं हम फ्रेंच स्टाइल में। यहाँ पे आपको ये जितनी भी बिल्डिंग्स मिल रही हैं, ये ज़्यादातर वही फ्रेंच स्टाइल है। और ये पूरी स्ट्रीट यहाँ से लेके आखिर तक, जो कि हम इस तरफ विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे।
इनके अंदर येलो और ब्लू कलर ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, और इसके अलावा जो बालकनी है इन बिल्डिंग्स की वो बड़ी बड़ी होती है। 1930, 35, 32 की ये बिल्डिंग्स है, और कुछ उससे भी पुरानी। ये था हमारा हुयान का ट्रिप, बहुत मज़ा आया। यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कोई सजेशन ज़रूर लिखिएगा। और जब तक हम ये व्लॉग अपलोड करेंगे मैं वापस पाकिस्तान या फिर सऊदी अरेबिया में होऊंगा, तो दोस्तों की रिकमेंडेशन मैंने लास्ट व्लॉग से ली थी, इसमें भी ज़रूर आपकी तरफ से जो मशवरे होंगे तो अगले वियतनाम टूर के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।